नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा में बड़ा उलटफेर हो गया है। पटना के बापू परीक्षा भवन में हुई परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। जी हां, परीक्षा में हंगामा और गड़बड़ी की खबरों के बाद पटना जिलाधिकारी यानी कि डीएम की जांच रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने यह बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि जल्द ही नई परीक्षा तिथि घोषित कर दी जाएगी। परीक्षा रद्द के बावजूद सभी परीक्षार्थियों का परिणाम एक साथ जारी किया जाएगा। वैसे आयोग के अध्यक्ष रवि मनु भाई परमार ने बताया है कि तकनीकी टीम ने हंगामा करने और अफवाह फैलाने वालों की पहचान कर ली है। बुकलेट और अटेंडेंस सीट लूटने और फाड़ने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस तरफ जो है बच्चों को बड़ी खुशखबरी दे दी गई है। जितने विद्यार्थी परीक्षा नहीं दे सके, जितने अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दे सके, उनके प्रति भी आयोग की नैतिक जिम्मेवारी है कि कुछ तत्वों के कारण उनके बहकावे में ना आए, उनको अन्याय ना हो। तो आयोग ने केंद्राधीक्षक की रिपोर्ट, जिला प्रशासन की रिपोर्ट, आयोग के पदाधिकारियों ने केंद्र पर जाके जो जांच की, वो सभी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि जो लोग ने अल्टीमेटली एग्जाम दी है उसमें से भी उस सेंटर पर कुछ बच्चों ने कदाचार किया होगा, इसको ध्यान में रखते हुए बापू परिसर में जो एग्जाम हुई थी उस पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया है, रद्द करने का निर्णय लिया है। और आयोग बहुत शीघ्र मात्र उसी परीक्षा केंद्र के परीक्षार्थियों के लिए नई परीक्षा लेने की तिथि की घोषणा करेगा। निश्चित रूप से ये निर्णय आयोग के लिए कठिन था, लेकिन 911 सेंटर के जो 4,75,000 या 80,000 अभ्यर्थियों ने शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा दी थी, उनके हितों की आयोग अनदेखी नहीं कर सकता। उन्हें फिर से 3-4 महीने के लिए टॉर्चर नहीं कर सकता। साथ ही आयोग वो लोग को भी जिन्होंने इस अफरा तफरी में कदाचार कर परीक्षा दी है उस केंद्र पर, उनको भी लाभ लेने नहीं दे सकता। तो ये सभी हितों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने निर्णय लिया है। मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि जो एग्ज़ाम ली जाएगी और अभी जो एग्ज़ाम ली गई है, वो दोनों का परिणाम एक साथ दिया जाएगा। आगे आने वाली एग्ज़ाम के लिए अलग क्वेश्चन पेपर होगा, लेकिन आयोग नॉर्मलाइजेशन नहीं करेगा। तो दोनों परीक्षाओं के लिए जितने बच्चे अपीयर होंगे, उनका एक साथ अंत में परिणाम घोषित किया जाएगा। आपको बता दें कि अभ्यर्थियों को जिसका डर था वही इस बार 70वीं बीपीएससी की परीक्षा में हो गया। जी हां, बिहार में एक बार फिर सरकारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का बड़ा आरोप लगाया गया था। 13 दिसंबर 2024 को राज्य के 36 जिलों में आयोजित हुई बीपीएससी 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा का पेपर लीक होने की खबर सामने आई थी। परीक्षा धांधली का आरोप लगाने वाले गुस्साए कुछ अभ्यर्थी क्वेश्चन पेपर के साथ OMR शीट लेकर परीक्षा केंद्र से
बाहर तक निकल आए थे। अब इस हंगामे की खबर सुन जिला प्रशासन और बीपीएससी के अधिकारी ने सख्त रुख अपनाया और तुरंत वो परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए। दोपहर 1 बजे के बाद प्रश्न पत्र वायरल होने की खबर आई। वैसे अभ्यर्थियों का साफ कहना था कि उन्हें 1 से 1.5 घंटे के बाद क्वेश्चन पेपर दिया गया था। इसके बाद उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वैसे आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित की गई थी। करीब 4.85 लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षा में शामिल होने की उम्मीद जताई गई थी। वैसे पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, पूर्णिया, खगड़िया, बेगूसराय, शेखपुरा, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण समेत राज्य के 36 जिलों में 900 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई। इनमें से पटना के एक एग्जाम सेंटर पर परीक्षा देकर बाहर निकले अभ्यर्थियों ने बड़ा आरोप तक लगा दिया था। वैसे पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर बीपीएससी परीक्षा खत्म होने के बाद अभ्यर्थियों ने परीक्षा में धांधली का बड़ा आरोप लगाया। अभ्यर्थियों का आरोप था कि परीक्षा 12 बजे से शुरू होनी थी, लेकिन 12:25 तक पेपर नहीं बांटा गया। करीब आधे घंटे की देरी से अभ्यर्थियों को पेपर दिया गया। अब अभ्यर्थियों ने सवाल किया तो उन्हें अतिरिक्त 30 मिनट देने की भी बात कही गई। एक अभ्यर्थियों ने तो यह तक कह दिया कि एग्जामिनर की गलती है, वो देरी से आए। वैसे विरोध प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों में से एक ने बताया कि पेपर की शील अभ्यर्थियों के सामने खोली जानी थी, लेकिन वो पहले से ही खुली हुई थी। इस एग्जाम सेंटर पर पेपर लीक हो गया। एक दूसरे अभ्यर्थियों ने कहा कि दूसरे मंजिल पर बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा का पेपर सॉल्व कराया जा रहा था। वैसे हंगामे के बीच कई अभ्यर्थियों के हाथों में क्वेश्चन पेपर के साथ ओएमआर शीट भी देखी गई। कई अभ्यर्थी ओएमआर शीट लेकर परीक्षा केंद्र से बाहर तक आ गए थे। वैसे इस पूरी घटना के बाद डीएम चंद्रशेखर ने साफ कहा था कि जितनी भी समस्याएं बीपीएससी सेंटर पर आई हैं, उन सारी बातों को बीपीएससी अध्यक्ष के सामने रख दिया गया है। अब खैर जो भी निर्णय बीपीएससी के द्वारा लिया जाएगा उसे अभ्यर्थियों को बता दिया जाएगा। ये आज बीपीएससी की परीक्षा थी और जो बापू परीक्षा परिसर है कुम्हरार में, यहाँ पर लगभग 12,000 बच्चों का सेंटर था और एक परीक्षा कक्ष में 273 बच्चों के सीटिंग प्लान था। उस हिसाब से एक परीक्षा कक्ष के लिए लगभग 288 का 12-12 के सेट में एनवेलप होता है, लिफाफा होता है, 288 प्रश्न पत्र आना चाहिए था एक बॉक्स में एक परीक्षा कक्ष के लिए। लेकिन जो परीक्षा प्रश्न पत्र आया बॉक्स में वो 192 था एक बॉक्स में, 192 एक बॉक्स में था। तो इसलिए एक हाल में खोलने के बाद दूसरे हाल से भी लेना पड़ा, दूसरे में खोलने के बाद तीसरे से भी लेना पड़ा। इस प्रकार से तो एक हाल से दूसरे हाल में जब परीक्षा प्रश्न पत्र का पैकेट जा रहा था उस पर कुछ बच्चों ने आपत्ति किया। उनको सेंटर सुपरिटेंडेंट ने समझाने का प्रयास किया और उसमें थोड़ा समय भी लग रहा था, इसलिए लगभग 10 से 15 मिनट डिले हुआ। उसमें सेंटर सुपरिटेंडेंट ने समझाने की कोशिश किया कि अगर अतिरिक्त समय लगता है तो अतिरिक्त समय और दिया जाएगा। लेकिन लगभग 100 से 150 बच्चे जो है हंगामा करते हुए बाहर निकल आए और परीक्षा का बहिष्कार किए। बाकी बच्चों ने परीक्षा दिया है। मुख्य रूप से यही था कि खुला हुआ बॉक्स क्यों दूसरे हाल में आया है, तो उसका कारण यही था कि एक हाल में 288 प्रश्न पत्र आना चाहिए था, 192 प्रश्न पत्र ही आया था, इसलिए एक हाल से दूसरे हाल में परीक्षा प्रश्न पत्र को ट्रांसफर करना पड़ा उसी। लेकिन अब बीपीएससी अध्यक्ष ने बड़ी घोषणा करते हुए बच्चों के लिए खुशखबरी वाली बात कह दी है। वैसे बीपीएससी की परीक्षा में धांधली को रोकने के लिए पटना पुलिस के साथ साथ जिला प्रशासन ने बड़ी तैयारी की थी। बीपीएससी 70वीं परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक न हो, इसको लेकर गुरुवार की रात से ही पटना पुलिस सड़क पर उतर आई थी। लेकिन इसके बाद भी परीक्षा के प्रश्न पत्र वायरल होने की अभ्यर्थियों ने बात कही, जबकि इस परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल नहीं हुआ। इसकी निगरानी योयो की टीम कर रही थी। गुरुवार की रात को ही पटना पुलिस की टीम सड़क पर उतरकर होटल लॉज की तलाशी ले रही थी ताकि माफिया प्रश्न पत्र लीक न कर सके। लेकिन इसके बाद भी परीक्षा लीक होने की बड़ी बात कही गई थी और अब बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा को ही रद्द कर दिया गया है। खैर, इस पूरी खबर से बच्चों अभ्यर्थियों में काफी ज्यादा खुशी का माहौल है, क्योंकि उनका साफ कहना था कि जिस परीक्षा केंद्र पर उन्होंने परीक्षा दी है वहां पर बड़ा आरोप लगाया गया कि परीक्षा के प्रश्न पत्र जो है लीक कर दिए गए थे और इसके बाद भी काफी हड़कंप देखने को मिला था। लेकिन अब बीपीएससी आयोग के द्वारा जो है बड़ी खुशखबरी बच्चों को दे दी गई है। खैर, इस खबर से बच्चों और खास करके अभ्यर्थियों में काफी खुशी का माहौल है। तो इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।